Hello students in this lecture we will discuss about the important news और उससे related जो information है जो fact है हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से important उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है उसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है मणिपुर के इंटरनेट बैन के बारे में। वहाँ पे वायलेंस की सिचुएशन की वजह से जो गवर्नमेंट के द्वारा इंटरनेट को बैन किया गया था, स्टूडेंट्स उन इंटरनेट सर्विस को दोबारा से रीस्टोर किया गया है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट को ये जो पावर है वो कहाँ से है। तो आपको एक एक्ट देखने के लिए मिलेगा, टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885। टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885 कॉलोनियल एरा का ये एक्ट है। इसी एक्ट के थ्रू आपको, ओरिजिन एक्ट यही है, इसी एक्ट के थ्रू जो टेलीफोन का जो टैपिंग है, जो टैप किया जाता है, जिसके रिगार्डिंग में एक केस था जिसे हमने डिस्कस किया था, टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885, जिसके अंडर में पावर है गवर्नमेंट को इंटरनेट को बैन किया जा सकता है। इसी एक्ट को 2017 के समय अमेंड किया गया और 2017 के थ्रू इसके अंदर ऐड किया गया कि सस्पेंशन करना है जो टेलीकॉम सर्विस हैं उनको टेम्परेरी रूप से सस्पेंड करना है 2017 के इस एक्ट के थ्रू। सस्पेंशन का जो पीरियड है 5 डेज का दिया गया है और मैक्सिमम जो 15 डेज। बट कोई भी ऐसा अननॉर्मल सिचुएशन होती है जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी जो बैन है वो किया जा सकता है। तो स्टूडेंट दिस इज एक्ट अबाउट द टेलीग्राफ एक्ट 2018 का जो यहाँ पे इसका अमेंडमेंट प्रोविज़न है जिसके अंदर टेलीकॉम सर्विस को सस्पेंड करने के रिगार्डिंग में है। यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोई हमारे यहाँ पे जो वेबसाइट है उसको भी गवर्नमेंट के द्वारा ब्लैकआउट किया जा सकता है, उसको भी सस्पेंड किया जा सकता है। आईटी एक्ट का जो सेक्शन 69 है उसके थ्रू किसी वेबसाइट को यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा ब्लॉक किया जा सकता है। इंडिया के अंदर वो वेबसाइट है वो नहीं रहेगी। तो आईटी एक्ट ऑफ 69A है वो यहाँ पे गवर्नमेंट को जो पावर है, जो प्रोविज़न है वो देता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि क्या हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट बैन है वो कहाँ पे किया गया, तो आपको कश्मीर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पे काफ़ी लंबे पीरियड के लिए जो इंटरनेट है उसे बैन किया गया था। इंटरनेट के अंदर जो थ्रोटलिंग का जो प्रोसेस है, मीन्स इसका स्पीड को यहाँ पे रिड्यूस कर देना, 2G का स्पीड वहाँ पे कर देना, दैट इज़ थ्रोटलिंग। तो वो प्रोसेस वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। इंटरनेट की रिगार्डिंग अगर हम राइट्स की बात करें कि आपको इंटरनेट की रिगार्डिंग में राइट्स क्या हैं, तो सबसे पहले स्टूडेंट जो केरल का हाई कोर्ट है, जो हमारा केरला का हाई कोर्ट है, केरला के हाई कोर्ट के द्वारा इंटरनेट को एज ए राइट टू एजुकेशन, जो हमारा आर्टिकल 21A है उसका पार्ट माना था कि राइट टू एजुकेशन का पार्ट है। बट आप देखिए जब कश्मीर में इंटरनेट को बैन किया गया तो वहाँ पे एक जर्नलिस्ट है अनुराधा भसीन नाम की एक जर्नलिस्ट है, अनुराधा भसीन बेसिकली जो कश्मीर टाइम्स है उसकी जर्नलिस्ट हुआ करती थी। अनुराधा भसीन के द्वारा स्टूडेंट्स क्या किया गया कि एक केस है वो दायर किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर में 2020 के अंदर। अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि जो इंटरनेट है, जो हमारा इंटरनेट है वो बेसिकली यहाँ पे आपका आर्टिकल 19 का पार्ट है। आर्टिकल 19 के अंदर जो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और फ्रीडम टू कंडक्ट द बिजनेस, इन दोनों का ही पार्ट है। जो आर्टिकल 19 के अंदर आपको जो 6 पावर्स दी गई हैं उनको आप अच्छे से रीड कीजिए। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट इसको माना, एज वेल एज द इस इंटरनेट का जो एज ए मीडियम जो पार्ट है राइट टू कंडक्ट बिजनेस, जैसे कि ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन जो फूड डिलीवरी है, एजुकेशन सर्विस है। आप देखिए कि आप भी जो ये इस वीडियो को जो देख रहे हो वो इंटरनेट के थ्रू ही आप पॉसिबल है, तो उसको राइट टू कंडक्ट बिजनेस और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो पार्ट है वो माना था। अनुराधा भसीन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस 2020 का ये केस है। उससे पहले केरला हाई कोर्ट के द्वारा इंटरनेट को जो आर्टिकल 21A है राइट टू एजुकेशन, उसका भी पार्ट माना था। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनेट बैन के बारे में है। नेक्स्ट स्टूडेंट जो खालिस्तानी एक्टिविस्ट थे हरदीप सिंह निज्जर, उनका डेथ होने के बाद में कंटिन्यूस यहाँ पे जो सिचुएशन है काफ़ी डिटेरियोरेटिंग है। यूएस के द्वारा भी कहा गया है कि इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं वो कंटिन्यूस यहाँ पे कोऑपरेट करें। स्टूडेंट्स आप देखिए कि डिप्लोमेसी में इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स वो यूएस के द्वारा क्यों दिए गए हैं, उसके बिहाइंड के रीजन है अभी हमारे यहाँ पे G20 का जो समिट है काफ़ी सक्सेसफुली यहाँ पे समिट है वो ऑर्गेनाइज हुआ। इसके अलावा इंडिया एक ग्लोबल लीडर के रूप में यहाँ पे इमर्ज हुआ है, नेक्स्ट आप देखिए कि डिप्लोमेसी में इस तरीके का किसी ना किसी इमर्जिंग कंट्री है उसको काउंटर करने के लिए किया जाता है कि अकाउंटेबिलिटी है,
वो यहाँ पे शो करनी चाहिए, कंटिन्यूअस कोऑपरेट करना चाहिए। डेट्स हाउ कि इंडिया को समहाउ यहाँ पे इंगेज किया जा सके। इसके अलावा देखिए ग्लोबल साउथ का लीडर बनने की वजह से, G20 का अच्छा सा ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से, और कनाडा का द्वारा ये इश्यू क्यों उठाया गया, कनाडा के अंदर इलेक्शन है तो वहाँ पे जो 2.1% जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको यहाँ पे यूज़ किया जा सके अपना जो पावर गेन करने में, या जो भी वो उनका जो प्रोसीजर होगा जिसके अंडर में। तो यहाँ पे यूएस के द्वारा कहा गया है कि कंटिन्यूस अकाउंटेबिलिटी हो इस केस के अंदर में। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो एंटी इंडिया जो एक्टिविटीज़ थी जिनको देखते हुए इंडिया के द्वारा वहाँ पे जो कनाडा के साथ जो अपने रिलेशंस हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिटोरेटिंग कंडीशन के गए अंदर चले गए हैं। वीज़ा सर्विस हैं जो यहाँ पे क्लोज कर दी गई हैं, नए जो वीज़ा इशू करने हैं। इसके अलावा आप देखिए कि 5 आई जो कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा कंटिन्यूस ऐसे जो स्टेटमेंट्स हैं वो दिए गए हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जो ट्रूथ है वो बाहर आना चाहिए कम्प्लीटली फैक्ट्स के साथ में, किसके द्वारा जो किलिंग है वो की गई थी। जो हरदीप सिंह निज्जर नाम के पर्सन हैं जो ब्रिटिश कोलंबिया का एरिया है वैनकूवर के अंदर में, जहाँ पे वहाँ पे आपको जो पंजाबी पॉपुलेशन है, पंजाबी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी वैनकूवर का जो रीजन है उसके अंदर में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्टेटमेंट। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का मीटिंग चल रहा है। UNGA का जो मीटिंग है वो हर साल ऑर्गेनाइज होता है। इस साल इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो मिनिस्टर हैं हमारे, जो इससे पहले जो ब्यूरोक्रेट हुआ करते थे, इंडियन फॉरेन सर्विस के जो ऑफिसर हुआ करते थे, वो गए हैं वहाँ पे, एस जयशंकर सर। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट सेमीकंडक्टर्स के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में है कि जो यहाँ पे नया प्रपोजल है कि 2 नए जो चिप डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। सेमीकंडक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया प्रेजेंट समय में भी जो इम्पोर्ट है उसी के ऊपर डिपेंड है। सेमीकंडक्टर सेक्टर के अंदर में, चिप के सेक्टर के अंदर इंडिया है जो इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंड है। और आप देखिए कि चिप का सबसे ज़्यादा यूज़ किसके अंदर होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो चीज़ हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ हैं। और इंडिया में आप देखिए कि मोबाइल इंटरनेट कितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, मींस द पर पर्सन जो मोबाइल है उसका जो प्रेजेंस है वो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। अगर आप अर्बन एरिया के अंदर हो, आपका फैमिली अगर लिटिल बिट हायर देन द मिडिल क्लास है, तो उसके अंदर तो आप देखिए कि पर पर्सन आपको 1-2 जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो उसी के लिए जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, जो चिप का जो सेक्टर का जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने के रिगार्डिंग में, जिससे कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग है वो डेवलप हो और इंडिया में जो इम्पोर्ट है वो रिड्यूस हो, क्योंकि इंडिया मैक्सिममली जो है इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसा माना गया है कि इस इंडस्ट्री का जो प्रेजेंट जितना आउटकम है, प्रेजेंट जितना इसका जो वेटेज है, वो 2025-26 के समय अलग अलग एडिटोरियल्स के अंदर अलग अलग तरीके का डाटा दिया गया है। किसी के अंदर बोला गया है कि जो 63 जो बिलियन डॉलर है उसका ये इंडस्ट्री होगा 2025-26 के समय। किसी के द्वारा इसको 100 बिलियन का डाटा भी बताया गया है कि 100 बिलियन डॉलर है इसका वेटेज होगा इस इंडस्ट्री का आने वाले 4-5 साल के अंदर में। तो उसी के रिगार्डिंग में इंडिया में जो सेमीकंडक्टर है उसका मैन्युफैक्चरिंग हो उसके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट के द्वारा 75,000 करोड़ का एक मिशन है, 75,000 जो करोड़ हैं उनका एक मिशन है गवर्नमेंट का। सेमीकॉम इंडिया प्रोग्राम है। सेमीकॉम इंडिया प्रोग्राम क्या है कि सेमीकंडक्टर का जो डेवलपमेंट है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया के अंदर हो, तो सेमीकॉम इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है 75,000 करोड़ का, इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के रिगार्डिंग में। इसके अलावा अगर हम बात करें, स्कीम है प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट के रिगार्डिंग में। डिजाइन लिंक सब्सिडी है उसके अंदर दी जाएंगी, डिजाइन लिंक इंसेंटिव है, डिजाइन लिंक इंसेंटिव है उसके अंदर दिए जाएंगे इस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम के अंडर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक नया जो क्रिकेट का स्टेडियम है वो वाराणसी के अंदर ओपन हुआ है। ऑनरेबल PM सर के द्वारा कहा गया कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है हमारा 2020 का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में अभी तक 3 बार जो एजुकेशन पॉलिसी हैं वो आई हैं। एक आपको जो पॉलिसी है वो देखने के लिए मिलेगी 1968 के समय, जो DS कोठारी सर हुआ करते थे, DS जो कोठारी सर हुआ करते थे उनका लीडरशिप में आया था। फिर ये जो लास्ट के 2 वर्ड हैं इनको आप इंटरचेंज करना यहाँ पे। 1986 के समय दूसरी जो आपको जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो देखने के लिए मिलेगी, और इसी पॉलिसी के अंदर 92 के अंदर एक अमेंड किया गया था। दिस इज ऑल अबाउट द 2 एजुकेशन पॉलिसी। 3rd एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर आई, इसको 2-3 कमेटीज़ के द्वारा हेड किया गया था।
एक हमारे जो कैबिनेट सेक्रेटरी हुआ करते थे TSR सुब्रमण्यम, उनके द्वारा भी इस कमेटी को कुछ समय के लिए हेड किया गया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के काफ़ी सारे प्रोविज़न हैं जिसके अंदर यहाँ पे जो स्पोर्ट्स कल्चर है उसको भी इंटीग्रल पार्ट माना गया। स्कूल जो करिकुलम है उसी का पार्ट माना गया कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए। चिल्ड्रंस में जो हमारे ओबेसिटी की जो प्रॉब्लम है, स्टंटिंग एंड वेस्टिंग की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको इंडियन चिल्ड्रंस के अंदर देखने के लिए मिलती है, तो उसको भी रिड्यूस करने में ये हेल्प करेगा, स्ट्रेस को भी रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, और जो क्वालिटी एजुकेशन है स्पोर्ट्स सेक्टर को भी यहाँ पे प्रमोट करेगा। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, मिजोरम नाम का जो स्टेट है, मिजोरम नाम का एकमात्र स्टेट ऐसा है जिसके द्वारा स्पोर्ट्स जो है, जो खेल जो है, उसको इंडस्ट्री का स्टेटस दिया गया है। उसको इंडस्ट्री का स्टेटस कौन से स्टेट के द्वारा दिया गया है? स्पोर्ट्स को मिजोरम के द्वारा। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्पोर्ट्स के बारे में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो कारगिल का वॉर आपने सुना होगा, कारगिल की जो लड़ाई कब हुई थी स्टूडेंट्स? 1999 में, 1999 के समय कारगिल का वॉर हुआ था। उस सिचुएशन क्या थी कारगिल वॉर के अंदर कि जो बेसिकली जो पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर जो हमारे एनिमीज है वो बैठे हुए थे, इंडियन फोर्सेज यहाँ पे थी, तो कंटिन्यूस एलिमिनेट किया जा सकता था, कंटिन्यूस अटैक किया जा सकता था काफ़ी क्लियरली वे में। बट हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा, या हमारे जो सोल्जर्स हैं उनके द्वारा, डिफेंस फोर्सेज के लोगों के द्वारा काफ़ी अच्छा वर्क किया गया, और इस 1-2 मंथ के अंदर में इस यहाँ पे कम्प्लीटली इसको, इन सभी को एलिमिनेट करते हुए हमने जो ये एरिया है उसको कम्प्लीटली यहाँ पे खाली करवाया था। दिस इज़ ऑल अबाउट द कारगिल वॉर 1919 के अंदर में। तो स्टूडेंट, जो टाइगर हिल्स की जो लड़ाई हुई थी, जो कारगिल वॉर के अंदर भी आप टाइगर हिल्स का एक बैटल है जो बेसिकली टाइगर हिल्स के रिगार्डिंग में, जिसमें उत्तर प्रदेश का जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का एक रीजन है बुलंदशहर, उसके वहाँ के एक पर्सन थे योगेंद्र यादव, जिनको परमवीर चक्र, जो हमारा हाईएस्ट अवार्ड है परमवीर चक्र, वो दिया गया था। अभी मैंने ये परमवीर चक्र के बारे में क्यों यहाँ पे डिस्कस किया, इसके बिहाइंड में एक और रीजन है। आप देखिए कि हमारा जो 26 जनवरी हुआ था, 26 जनवरी का रिपब्लिक डे, उस समय हमारे जो परमवीर चक्र के जो रेसिपिएंट्स हैं, एक तो आपको 2-3 चीज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए कि जब 26 जनवरी का जब परेड होता है ना, 26 जनवरी का परेड होता है, तो परमवीर चक्र के जो रेसिपिएंट्स हैं, लिविंग रेसिपिएंट जो भी जिंदा हैं, परमवीर चक्र जिनको मिला हुआ है, तो उन लोगों का परेड के अंदर वो आगे से लीड करते हैं परेड को। फर्स्ट या सेकंड नंबर पे सबसे पहले उन्हीं को यहाँ पे निकाला जाता है। अगर आपने कभी 26 जनवरी का परेड है उसको देखा है, या आपको डिफेंस फोर्सेज में आप इंटरेस्टेड हो, 3 पर्सन हैं, संजय कुमार हैं, इसके अलावा योगेंद्र यादव हैं, आपको बना सिंह हैं जो 1989 के उस ऑपरेशन राजीव का पार्ट हुआ करते थे, एंड संजय कुमार एंड योगेंद्र यादव पार्ट ऑफ द कारगिल वॉर। तो गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया है, ये जो हमारे परमवीर चक्र के जो रेसिपिएंट्स हैं, इनके नाम के ऊपर जो अंडमान एंड निकोबार के जो आइलैंड्स हैं उनका नाम किया गया था। आपको याद होना चाहिए जनवरी के मंथ के अंदर किया गया था। अंडमान एंड निकोबार के जो आइलैंड्स हैं उनका नाम है जो रीनेम किया गया परमवीर चक्र के रेसिपिएंट्स के ऊपर में। तो अब परमवीर चक्र के बारे में हमने क्यों यहाँ पे डिस्कस किया स्टूडेंट, जो कारगिल वॉर का जो एरिया है, जो कारगिल वॉर का जो एरिया है, अगर हम बात करें मस्को वैली का जो एरिया है, काउबाल गली है, इन सभी को एक कनेक्ट करने वाली जो रोड है वो यहाँ पे ओपन हुई है। इस एरिया को ओपन किया गया है टूरिस्ट के लिए। तो इस वजह से ये जो टॉपिक है वो न्यूज़ के अंदर है। ये वही एरिया है जहाँ पे कारगिल की जो लड़ाई है वो लड़ी गई थी। दिस इज ऑल अबाउट दिस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में है। जम्मू एंड कश्मीर में कैसे यहाँ पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पे जो रोड्स हैं उनको डेवलप किया गया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये आपका फर्स्ट होमवर्क आज। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के अंदर में आता है, या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको बताना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, बिल्हाना दीदी इनका नाम दिया गया है, स्वाति नायक हैं ये। बिल्हाना बेसिकली क्या है, बिल्हाना एक तो आपने बिल्हाना ये जो नाम है ये आपने जब एंशियंट, जब आप पोइट्स इन सब के बारे में रीड करोगे तो उस समय भी आपको रीड करना होगा। वैसे जो हमारा उड़ीसा स्टेट है उसके अंदर जो सीड है, जो बीज होता है, उसको बिल्हाना के नाम से बोला जाता है। तो इनको जो स्वाति नायक है इनको बिल्हाना दीदी का नाम दिया गया था। इनके द्वारा एक राइस के जो सीड्स हैं उन ट्राइबल एरियाज़ के अंदर पहुंचाए गए, और ऐसा एक राइस है जो यहाँ पे डेवलप किया गया, जो कि ड्रॉप जो सेमी एरिड का जो रीजन है जहाँ पे ड्रोट का सिचुएशन होता है,
उसके अंदर में बेसिकली इनका जो राइस है वो वहाँ पे उग सकता है, सरवाइव कर सकता है। अगर हम राइस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो उस राइस का नाम था स्टूडेंट शाहभागी धान है। शाहभागी धान। धान मीन्स यहाँ पे राइस को धान के रूप से बोला जाता है। तो बिल्हाना दीदी या स्वाति नायक जो मैम है, इनको यहाँ पे बेसिकली एक जो प्राइज है वर्ल्ड फूड प्राइज के पर्सपेक्टिव में देखा जाता है। नॉर्मन बोरलोंग जो अवार्ड है वो इनको मिला है राइस की एक नई वैरायटी जिसको इन्होंने ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में पहुंचाया। ये जो यहाँ पे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके साथ ये काम करते हैं। स्टूडेंट कुछ दिन पहले हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात किया था। हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक कहाँ पे सिचुएटेड है, मनीला फिलीपाइंस में। मनीला फिलीपाइंस के अंदर सिचुएटेड है। 1966 के समय आया था। तो मनीला फिलीपाइंस के अंदर ही, जो फिलीपाइंस है उसका मनीला के अंदर तो नहीं है पर फिलीपाइंस के अंदर ही इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर है। 2017 के समय जो हमारा वाराणसी है, जहाँ पे अभी हमने क्रिकेट स्टेडियम के बारे में बात की, जो हमारा बनारस है वहाँ पे भी इसका एक ब्रांच है, उसे ओपन किया गया था। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फिलीपाइंस के अंदर में। एशियन डेवलपमेंट बैंक को हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था। 1966 में जो इस्टेब्लिश हुआ, इंडिया 4th नंबर पे इसका शेयर होल्डर है। दैट इज ऑल अबाउट द बिल्हाना दीदी स्वाति नायक, जिनके द्वारा यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। न्यू टाइप ऑफ धान है, न्यू टाइप ऑफ वेराइटी। बिल्हाना एक शब्द है, वैसे बिल्हाना एक पोइट भी हैं जो आपको एंशियंट हिस्ट्री के अंदर आप रीड करोगे। नेक्स्ट इज ऑल अबाउट द हमारा मानसून के समय अलग अलग समय में अलग अलग तरीके के जो फेस्टिवल हैं वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। जैसे कि हमने केरल के अंदर देखा था जो ओणम का जो फेस्टिवल है, केरल के अंदर जो ओणम का फेस्टिवल है। इसके अलावा जो वहाँ पे नौका जो बोट का जो रेस किया जाता है, जिनको स्नेक बोट के नाम से हम जानते हैं। तो वैसे ही स्टूडेंट जो तेलंगाना का जो एरिया है उसके अंदर भी 9 डेज का ये फेस्टिवल आपको देखने के लिए मिलता है, जिसको क्या बोला जाता है, तीज। अब आपने सुना होगा ये तीज तो बेसिकली राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन सब रीजन्स के अंदर भी सेलिब्रेट किया जाता है। जिसके अंदर राजस्थान की जो तीज है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। राजस्थान की तीज की जो सवारी है वो भी निकाली जाती है। तो स्टूडेंट जो बंजारा कम्युनिटी है, बंजारा कम्युनिटी कहाँ पे, बंजारा कम्युनिटी तेलंगाना के अंदर में ये जो कम्युनिटी है उनके द्वारा इस फेस्टिवल को वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है और इसको श्रावण की तीज, हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। अब आपको तीज के बारे में एक और बात पता होनी चाहिए, तीज फेस्टिवल अलग अलग एरिया के अंदर में अलग अलग समय मनाया जाता है, डिफरेंट जो मंथ है उसके अंदर में। कोई में आपको श्रावण का, तीज का बेसिकली मीनिंग क्या है, तीज का मीनिंग ये है कि हमारा जो प्रथम, द्वितीय एंड तृतीय। तृतीय मीन्स जो 3rd नंबर का जो डे होता है हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, विक्रम संवत का जो कैलेंडर है उसके पर्सपेक्टिव में, तो वो 3rd डे को यहाँ पे जो तीज है उसके पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। तो यहाँ पे बंजारा कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। 2016 का जो प्रीलिम्स है उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बंजारा कम्युनिटी है वो बेसिकली क्या है, बंजारा कम्युनिटी क्या है, क्या ये ट्रेडर्स हैं। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली ट्रेडर्स हैं। ये क्या करते हैं, इनके पास जो इनका जो कोई ना कोई एनिमल होगा उसके ऊपर अपना जो सामान है वो रखते हैं। तो जैसे ये एक गांव है, ये एक गांव है, ये एक गांव है, इन गाँवों में आप ये अपना जो सामान है वो यहाँ पे बेचते हुए घूमते हैं। इस तरीके से जो आपको ट्रेडिंग कम्युनिटी है ये राजस्थान के अंदर आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर राजस्थान, गुजरात में आपको बंजारा कम्युनिटी का इस तरीके से ट्रेडिंग का जो काम है वो किया जाता है। इसके अलावा इस बंजारा कम्युनिटी के जो ट्रेडिंग वर्ड है इसको एनसीईआरटी के अंदर भी मेंशन किया गया है। अब देखिए कि राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, इन सब के पर्सन्स तो इसको ट्रेडिंग कम्युनिटी के रूप में अंडरस्टैंड कर पाएंगे, बट कोई जम्मू एंड कश्मीर, कोई हिमाचल प्रदेश का अगर स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम को लिख रहा है तो वो उसको कैसे समझ पाएगा कि बंजारा कम्युनिटी कैसी हैं। तो एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, इस कम्युनिटी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो तीज है उसका फेस्टिवल मनाया जाता है अलग अलग एरियाज़ के अंदर में, कभी कभी अलग डिफरेंट मंथ है उसके अंदर भी तीज है वो आपको देखने के लिए मिलती है। तीज मानसून के समय का एक फेस्टिवल है, यहाँ पे 9 डेज के लिए इनके द्वारा सेलिब्रेशन है वो हुआ करता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द तीज फेस्टिवल जो हमने डिस्कस किया। इसके अलावा बंजारा कम्युनिटीज़ के बारे में एक और आपको पता होना चाहिए कि इनको लेमडाज के नाम से भी जानते हैं, लेम्बडाज के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग तेलंगाना के डिफरेंट एरियाज में इनको लेमडाज के नाम से भी जानते हैं।
और यहाँ पे जो इनका जो हाईएस्ट जो पर्सन होता है, सबसे बड़ा जो पर्सन होता है, उसको नाइक का नाम दिया गया है। सबसे एल्डर पर्सन को नाइक का नाम दिया गया है। उसका सभी ये लोग आशीर्वाद लेते हैं यहाँ पे इस तीज के फेस्टिवल के अंदर में। स्टूडेंट, चाइना का जो जिंजियांग प्रोविंस है, चाइना का जो जिंजियांग प्रोविंस है, सपोज कीजिए ये चाइना है, सपोज कीजिए चाइना है। इसका वेस्टर्न पार्ट के अंदर आपको जो जिंजियांग प्रोविंस है, वहाँ पे एक मुस्लिम्स का एक कम्युनिटी पाया जाता है। उनको उइगुर मुस्लिम के नाम से हम जानते हैं। स्टूडेंट, चाइना के द्वारा कंटिन्यूस इनके अगेंस्ट में जो वायलेशन है, ह्यूमन राइट वायलेशन, वो किया जाता है। और ह्यूमन राइट वायलेशन की वजह से ही आप देखिए कि उनके काफ़ी सारे जो इंटेलेक्चुअल जो क्लास है, अभी हमारे जो CGI सर के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, कि इंटेलेक्चुअल क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब भी मास जो है, जब भी ज़्यादा संख्या में जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे अगर डाइवर्ट होती है, तो इंटेलेक्चुअल क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको समझाएं। बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स, इंटेलेक्चुअल क्लास आपको काफ़ी कम देखने के लिए मिलेगी। और हमेशा ये जो इंटेलेक्चुअल क्लास जो हुआ करती है, हमेशा जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो हमेशा अगेंस्ट द अथॉरिटी होगी, अगेंस्ट द गवर्नमेंट आपको देखने के लिए मिलेगी। गवर्नमेंट के द्वारा जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे, नंबर्स इनके काफ़ी कम रहेंगे। आप चाहिए ये तो आप UPSC के सेक्टर में भी देख सकते हो। UPSC के सेक्टर में आप देखना कि यहाँ पे जो टीचिंग का जो प्रोसेस है, मैं यहाँ पे किसी टीचर को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट एक चीज़ आपको बताऊंगा, ऐसे जो टीचर्स हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, उनका मास बेस अधिक है, वो आपको जो सोसाइटी की नॉलेज देंगे, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में रीड कराएंगे, उनका देखना आप मास बेस, उनका जो फैन फॉलोइंग मास बेस आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। और जो टू द पॉइंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जहाँ पे रीड कराया जाएगा, वहाँ पे कभी आपको जो नंबर्स हैं वो नहीं देखने के लिए मिलेंगे। डेट्स ऑल अबाउट द इंटेलेक्चुअल क्लास। तो वहाँ पे जो उइगुर मुस्लिम्स के जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, उनमें कुछ पर्सन्स हैं, उनको यहाँ पे डिसअपियर हो गए हैं। चाइना के अंदर ये आपको काफ़ी कॉमन ट्रेंड है। जैसे कुछ दिन पहले वहाँ के जो वहाँ की जो एक काफ़ी बड़ी कंपनी है, उस कंपनी के जो मालिक हैं जैक मा, उनको भी देखो कि वहाँ पे एक न्यूज़ आई थी कि काफ़ी दिन तक वो डिसअपियर रहे थे, काफ़ी दिन तक वो नहीं आए थे। तो जैसे ही कोई अथॉरिटी से बड़ा जो पोजीशन है या इमेज किसी का बनने लगता है, उसको यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिसअपियर करवा दिया जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द चाइना। उइगुर मुस्लिम आपको ये पता होना चाहिए, पूछ लिया जाएगा उइगुर मुस्लिम्स कहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें नीलगिरी तहर के बारे में है स्टूडेंट्स, गोट का एक प्रजाति है, बकरी का एक प्रजाति है, जो आपको सदर्न इंडिया के जो हमारे ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट है उनके अंदर में देखने के लिए मिलती है। एकमात्र ये एक कार्पिनियन जो है वो सदर्न इंडिया के अंदर ये मिलती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में अगर हम बात करें, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो शेड्यूल 1 है उसके अंदर इसको प्रोटेक्ट किया गया है। IUCN के अंदर एंडेंजर्ड इसका स्टेटस है। IUCN के अंदर स्टेटस कैसा है स्टूडेंट्स? एंडेंजर्ड इसका स्टेटस है। इसके अलावा देखिए कि इनको अब जो नंबर है उसको काउंट करने के लिए तमिलनाडु एंड केरल का जो रीजन है, तमिलनाडु एंड केरल का जो तमिलनाडु एंड केरल का जो रीजन है उसके अंदर में यहाँ पे इनका जो काउंट है उसको ऐड करने के रिगार्डिंग में जो सेंसस है वो कंडक्ट किया जाएगा। अब आप देखिए कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इनकी जो पॉपुलेशन है वो आपको वेस्टर्न घाट के अंदर में, वेस्टर्न घाट्स के अंदर में कॉमन देखने के लिए मिलती है। केरल और तमिलनाडु का जो वेस्टर्न घाट का एरिया है वहाँ पे इनकी पॉपुलेशन आपको देखने के लिए मिलती है। इनको सीडल बैक के रूप से भी जाना जाता है कि इनके सीडल बैक है वो इस तरीके का जो पोजीशन है वो क्रिएट होता है, ग्रे टाइप का जो सिचुएशन है वो क्रिएट होता है स्पेशल मेल पार्ट्स के अंदर में। सो सीडल बैक के रूप से भी इनको जाना जाता है। अगर हम बात करें कि केरल और ये जो तमिलनाडु है उसके कहाँ पे ये पाए जाते हैं, तो जो आप देखें कि इराविकुलम नेशनल पार्क है, इराविकुलम नेशनल पार्क है, इराविकुलम नेशनल पार्क के अंदर ही आपको मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो मुकुर्थी नेशनल पार्क है, मुकुर्थी जो नेशनल पार्क है उसके अंदर भी ये मिलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द कि यहाँ पे नीलगिरी तहर के बारे में। हाइट के अंदर आपको ये देखने के लिए मिलेंगे अराउंड द 2500 मीटर के आसपास, 2500 मीटर के आसपास इनकी हाइट के ऊपर ये देखने के लिए मिलते हैं। इनकी फ़ोटो देखना आप गूगल करके कि कैसे ये पहाड़ के साथ चिपके होते हैं, और इनके जो सींग हैं, इनके जो हॉर्न्स हैं वो भी आपको काफ़ी डिफरेंट है वो देखने के लिए मिलेंगे नीलगिरी तहर के, जो आपको और एरिया के अंदर डिफरेंट होते हैं। अगर हम नॉर्दर्न पार्ट की बात करें, नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट है वो तमिलनाडु के द्वारा चलाया गया है। इनकी पॉपुलेशंस को कैसे यहाँ पे इंक्रीज किया जा सके, और तमिलनाडु का जो ये है स्टेट एनिमल भी है। तमिलनाडु का क्या है? स्टेट एनिमल है नीलगिरी तहर।
IUCN स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का शेड्यूल 1 के अंदर ही आते हैं। हमारे यहाँ पे साइमल्टेनियस इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के रिगार्डिंग में जैसे कि देखिए 1951 से लेकर 1967 तक का जो समय है, उस समय हमारे कंट्री के अंदर में तो स्टूडेंट्स साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट होते थे 1951 से 67 तक। स्टेट के इलेक्शन जो हमारी लोकसभा के इलेक्शंस हैं, स्टेट प्लस में हमारी जो लोकसभा के इलेक्शंस हैं वो साइमल्टेनियस वे में कंडक्ट किए जाते थे। बाद में कुछ स्टेट असेंबली डिजोल्व होती हैं और ये जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हुई। समय समय पे अलग अलग पैनल्स के द्वारा रिकमेंड किया गया कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट हों। ये अब गवर्नमेंट के द्वारा एक नया पैनल बनाया गया है। हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं उनकी लीडरशिप के अंदर में तो उनकी लीडरशिप के अंदर जो नया पैनल बना है उस पैनल के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से ऐसे एक्ट हैं जिसके अंदर में यहाँ पे अमेंड किया जाएगा, कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसके अंदर अमेंडमेंट होगा अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस को कंडक्ट कराना है। दूसरा, अगर हम रीजन्स की बात करें तो स्टूडेंट्स मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको भी अगर किसी स्टेट में इलेक्शन के समय लगाया जाता है तो मिनिमम 2 to 3 मंथ के समय देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि उस समय कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा बड़ा इनिशिएटिव है वो नहीं लिया जा सकता, कोई भी चेंज नहीं लाया जा सकता। तो इस वजह से साइमल्टेनियस इलेक्शंस को कंडक्ट करने की बात की गई है। आप देखिए कि पर यहाँ पे इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अभी गुजरात के अंदर इलेक्शन है, फिर उसके बाद में आपको जो हमारा तमिलनाडु है, पुडुचेरी का एरिया है उसमें देखने के लिए मिलेगा, कभी उड़ीसा के अंदर, कभी तेलंगाना के अंदर, कभी आपको आंध्र प्रदेश के अंदर में, कभी महाराष्ट्र के अंदर में। इस तरीके से समय समय पे जो इलेक्शन की जो साइकिल है वो होती है, जिससे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो इम्प्लीमेंटेशन में आता है। तो गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी इनिशिएटिव है वो नहीं लिया जा सकता, तो इस वजह से इनको साइमल्टेनियस करने की बात की गई है। बट इसके एक ड्रॉबैक है कि यहाँ पे जो रीजनल इश्यूज हैं, जो स्टेट के जो इश्यूज हैं वो डिसअपियर हो सकते हैं अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस को कंडक्ट किया जाता है तो। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी हमारे यहाँ पे जो कितना पुलिस पार्टी है, कितना सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं वो चाहिएंगे इलेक्शंस को कंडक्ट करने के रिगार्डिंग में, उसका भी अभी यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। EVMs को कैसे इसे यहाँ पे जो इलेक्शन साइकिल है उसको कंडक्ट किया जाएगा जल्दी से जल्दी समय के अंदर में, क्योंकि आप देखें कि इंडिया के अंदर तो एक वोटर के लिए भी जो यहाँ पे आपको बूथ है वो देखने के लिए मिलता है। एक वोटर के लिए भी बूथ लगता है, कभी कभी कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पे। तो दिस इज ऑल अबाउट द साइमल्टेनियस इलेक्शन। उनके नया पैनल है उसके द्वारा ये यहाँ पे डिसीजंस लिए गए हैं, उनका मीटिंग हुआ है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका, जो यहाँ पे एक फोरम है, इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका जो फोरम है उसके अंदर साउथ साउथ कोऑपरेशन या साउथ की वॉइस को रेज करने की बात की गई है। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं वो यहाँ पे US के ट्रिप के लिए गए हैं, उनके द्वारा वहाँ पे बेसिकली जो साउथ साउथ कोऑपरेशन है उनका एक साइडलाइन के अंदर मीटिंग वहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा। और आप देखिए कि इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका ये जो तीनों कंट्री हैं अलग अलग जगह पे साउथ साउथ कोऑपरेशन, जो कॉलोनियल जो इनका पास्ट है, जिनका शेयर्ड हिस्ट्री है, उनकी वॉइस को रेज करने के लिए इनके द्वारा आवाज़ उठाई गई है। ब्रेसिलिया डिक्लेरेशन के थ्रू 2003 में ये इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका जो फोरम है वो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर आया। इसका कोई भी परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका जो कंट्रीज़ हैं इनका एक स्पेशल फंड भी है जिसके द्वारा फंडिंग दी जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इनके द्वारा साउथ साउथ कोऑपरेशन की जो वॉइस है उसको रेज किया गया है, साउथ साउथ कोऑपरेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको रेज करने की बात की गई है, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करने की बात की जाती है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ह्यूमन मिल्क का जो रिचनेस है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। ये साइंस के पेज के ऊपर किया गया था। काफ़ी सारे रिसर्च पेपर्स में गवर्नमेंट के भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव आपको देखने के लिए मिलते हैं कि जो माँ का जो मिल्क है वो बेसिकली बच्चे का जो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है इनिशियल फेज ऑफ लाइफ के अंदर में। जब उनका जो यहाँ पे अगर हम बात करें जो 6 मंथ का जो लाइफ है, इनिशियल जो 6 मंथ की लाइफ है या 1 ईयर की जो लाइफ है उसके अंदर में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी चिल्ड्रन का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो मदर का जो मिल्क है या ह्यूमन मिल्क है उसको किस तरीके से यहाँ पे प्रमोट किया जा सके या उनके रिगार्डिंग में जो इनिशिएटिव्स हैं उनको लॉन्च किया जा सके, क्या किया गया है उसके बारे में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट के द्वारा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था माँ नाम से। माँ नाम का जो इनिशिएटिव है वो क्या है, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। मदर का जो एब्सोल्यूट अफेक्शन की बात की गई है, मदर का एब्सोल्यूट
अफेक्शन की बात की गई है। माँ नाम का जो इनिशिएटिव है, ह्यूमन जो मिल्क है उसके बैंक भी बनाए जाएंगे। ह्यूमन मिल्क के जो बैंक्स हैं जिनको वात्सल्य मिशन के थ्रू, जो हमारा वात्सल्य एक हिंदी वर्ड है दैट मीन्स द माँ का जो ममता होती है, माँ का जो प्यार होता है बच्चे के लिए, दैट इज द पार्ट ऑफ वात्सल्य। ये आपको ह्यूमंस के नहीं, जो हमारे एनिमल्स हैं उनके अंदर भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द माँ का जो इनिशिएटिव है, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में है, और वात्सल्य मिशन, जिसके थ्रू यहाँ पे ह्यूमन का जो मिल्क के बैंक्स हैं वो बनाए जाएंगे। जिनको यहाँ पे अगर प्रॉब्लम है इस तरीके का, तो उनको बेसिकली जो मिल्क है वो प्रोवाइड किया जा सके उस प्रोसेस के थ्रू। दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन मिल्क। उनकी रिचनेस की बात की गई है। इस न्यूज़ को आप रीड करना, कौन सा ऐसा रिचनेस है जिसकी बात की गई है, क्या प्रोटीन, क्या विटामिन, क्या चीज़ होती हैं, क्या मिनरल्स पाई जाते हैं, दैट्स यू हैव टू नो अबाउट। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो नासा के द्वारा, इसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी है और कनाडा की जो एजेंसी है उसके द्वारा इनको लॉन्च किया गया था 2021 के समय। एक आपको हब्बल टेलीस्कोप देखने के लिए मिलेगा। तो हब्बल और जेम्स वेब टेलीस्कोप के अंदर क्या डिफरेंस है ये आप रीड करना, ये आपका होमवर्क है, रीड करना है, आपको कमेंट नहीं करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके ओरिजिन की बात की गई है कि जो हमारा जुपिटर है, जुपिटर का जो मून है, मून का नाम क्या है, यूरोपा। मून का नाम है यूरोपा नाम का जो मून है, उसके ऊपर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सरफेस के ऊपर फाउंड हुआ है, उसका ओरिजिन। आपको यहाँ पे एक कमेंट बताना है होमवर्क के अंदर में कि जो जुपिटर के कितने मून हैं। जैसे हमारा अर्थ का ओनली वन मून है जिसको हम चांद या मून के रूप से जानते हैं, तो जुपिटर के मून कितने हैं, क्या हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स हैं जुपिटर के। दैट्स ऑल अबाउट द जुपिटर। इसके अलावा आपको जो सोलार साइकिल है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। कुछ हमारा सन के कुछ इंटीरियर के अंदर प्लांट होते हैं, फिर आपको एक मीटेओराइट जो बेल्ट है वो देखने के लिए मिलती है, कुछ आउटर प्लांट हैं। इस वजह से इनर प्लांट और आउटर प्लानेट का जो एक डिस्कशन है वो भी चलता है। बेसिक हमारी 6th-7th क्लास की जो साइंस की किताबें हैं, ज्योग्राफी की किताबें हैं, उसके अंदर इनको मेंशन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे मनरेगा मिशन के बारे में है, मनरेगा प्रोग्राम के बारे में। केरल के मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि यूनियन गवर्नमेंट इसको डाइल्यूट करना चाहती है, प्रॉपर वे में फंडिंग नहीं की जाती है, स्टेट्स को जो फंड है वो प्रोवाइड नहीं किए जाते। मनरेगा है क्या, बेसिकली 2005 के समय गवर्नमेंट के द्वारा हमारे जो रूरल एरिया हैं, हमारा जो गांव के जो एरिया हैं उसके अंदर में एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे दिया जाए, एम्प्लॉयमेंट लोगों तक दिया जा सके, इस वजह से इस मनरेगा मिशन को लॉन्च किया गया था। बाद में ये पहले जो स्टार्ट किया गया था वो नरेगा के नाम से किया गया था, बाद में महात्मा गांधी जी का जो नाम है वो ऐड किया गया इसमें 2 अक्टूबर को। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो नेशनल है, रूरल है, एम्प्लॉयमेंट भी है, साथ में गारंटी भी है। तो एम्प्लॉयमेंट का गारंटी है, कितने दिन का गारंटी है, 100 डेज का गारंटी है। 100 डेज के अंदर में आपको जो 100 डेज का जो काम है वो दिया जाएगा रूरल एरिया के अंदर में। काम कहाँ पे दिया जाएगा, सपोज कीजिए यहाँ पे आपका घर है, क्या आपको काम है वो 20 किलोमीटर दूर दिया जाएगा, नहीं। आपका जो काम है आपको 5 किलोमीटर का जो रेडियस है, आपका जो काम है उसको आपको जो 5 किलोमीटर का रेडियस है, मीन्स एक पंचायत के अंडर में, जिसका पंचायत के अंडर में आप आते हो उसी पंचायत के अंदर आपको काम है वो दिया जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द एमजी नरेगा स्कीम, नेशनल रूरल मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में आता है। 5 किलोमीटर का रेडियस हुआ, 100 डेज का गारंटी है। इसका एक ड्रॉबैक है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे अनस्किल जो पीपल हैं उनको भी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है वो दिया जाएगा। अनस्किल पीपल्स को एम्प्लॉयमेंट देने की वजह से आप इसका एक यहाँ पे प्रॉब्लम है वो देखिए कि हमारा यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा स्किल इंडिया मिशंस हैं, ये सब लॉन्च किए गए हैं। प्रेजेंट समय में स्किल की ज़रूरत भी है, क्योंकि स्किल नहीं है तो बाहर एम्प्लॉयमेंट नहीं है। कोई ना कोई आपको 6 मंथ का जो सर्टिफिकेशन है वो होना चाहिए। तो ये हमारी जो लेबर है उसको अनस्किल्ड लेबर फोर्स के रूप में कन्वर्ट करता है। ये इसका एक ड्रॉबैक है वो एमजी नरेगा का आपको देखने के लिए मिलता है। दूसरा, गांव के एरिया के अंदर में जो चेक डैम है इस तरीके का डेवलपमेंट किया जाएगा। इसका एक अगर किसी सरपंच के द्वारा इनको बेटर वे में जो पोंड है, पोंड जो होते हैं, जो तालाब जो होते हैं, उनको अगर रिवाइवल के लिए यूज किया जाए ना स्टूडेंट, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जैसे राजस्थान के अंदर एक पहले गवर्नमेंट हुआ करती थी 2017-18 के समय, उनके द्वारा एक स्कीम चलाई गई थी, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। उसका मेन मोटिव क्या था कि इन नरेगा वर्कर्स को और अपने जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं
उन सभी को यूज़ करते हुए, क्योंकि आप देखिए उस समय नई गवर्नमेंट पावर के अंदर आई थी, उनके द्वारा जो स्वच्छ भारत अभियान है, जो स्वच्छ भारत अभियान है उसको भी काफ़ी अच्छे से यूज़ किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान का क्या यूज़ किया गया था कि अपने मैक्सिमम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनका एक दिन का यहाँ पे काम होगा, कुछ देर के लिए वो स्वच्छ भारत अभियान है वो एक्टिविटी करेंगे वहाँ पे क्लीननेस के रिगार्डिंग में। तो जो स्वच्छ भारत अभियान है उसी के पर्सपेक्टिव में यहाँ पे जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का यूज़ किया गया था राजस्थान में, जिसके थ्रू हर एक गांव के अंदर पौंड है वो बनाना है। जो पार्टी है उसके जो वर्कर्स हैं वो भी उसके अंदर पार्टिसिपेट किया करते थे अपने पॉलिटिकल फेम की वजह से। जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया जाता था। और यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा अलग अलग तरीके के जो गवर्नमेंट एजेंसी हैं, ऑफिसर्स हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं, जिसके थ्रू यहाँ पे जो पौंड है उसका डेवलपमेंट हो। और वो पौंड फिर बाद में यहाँ पे वाटर जो ग्राउंड वाटर का जो साइकिल है, जैसे आप देखिए पहले गाँव के अंदर आपको पौंड है वो देखने के लिए मिलते थे और वो काफ़ी जरूरी हुआ करते थे। बाद में जब बारिश नहीं हुई वहाँ पे एनक्रोचमेंट हुआ, बिल्डिंग्स वहाँ पे बनती हैं, यही सिटी के अंदर ही सिस्टम होता है। फिर वो अर्बन फ्लड की सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट होगी टू मच कॉन्क्रीट होने की वजह से। डेट्स ऑल अबाउट द एमजी नरेगा स्कीम। और ये हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया। महाराष्ट्र के अंदर आपको एफिरमल नाम के टाइप के कुछ प्लांट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, वो ओनली मानसून के समय ब्लूम होते हैं। तो यहाँ पे एक न्यूज़ थी उसको मेंशन किया गया था कि कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जो मानसून के समय ही जो महाराष्ट्र है उसके अंदर में ब्लूम करेंगे, वहाँ पे खिलते हैं। जैसे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्लावर्स हैं, जैसे इंडिया के अंदर एक सदर्न इंडिया में एक फूल पाया जाता है जो 12 साल के अंदर खिलता है, किलरुंजी ऐसे कुछ नाम है उसका। तो वो 12 ईयर्स के अंदर में अपना जो ब्लूम है वो करता है। और उसके बेसिस पे एक ट्राइब है, एक ट्राइब भी है वहाँ पे सदर्न इंडिया में, वो अपना एज का पता लगाती है कि ये 2 बार ब्लूम किया है तो हमारा जो एज है वो यहाँ पे 24 एज हो गया होगा। तो डेट्स ऑल अबाउट द फ्लावर्स के बारे में, मानसून पीरियड के बारे में, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की। आज का ये डिस्कशन था। थैंक यू वेरी मच।